कमल का बटन दबेगा एमसीडी के लिए, आत्मनिर्भर एमसीडी के लिए, और 2025 तक दबेगा आम आदमी पार्टी के परमानेंट विदाई के लिए। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। दिल्ली में कमल खिलने वाला है और आम आदमी पार्टी की अब परमानेंट विदाई करने के लिए दिल्ली ने सोच लिया है। माता की जय, मनोज तिवारी लोकप्रिय सांसद भाई मनोज तिवारी जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं आप लोगों से बात करने के लिए। बरस जम के बरस की चमन में फूल खिल जाएं और ताली इतनी जोर से बजाइए। मनोज भाई और आपके बीच में नहीं आना चाहूंगा और सीधे भाई मनोज जी से अनुरोध करूंगा वो हम लोगों को स्थापित करें। हम तो भारत भदौरिया की चाय पीने आए हैं। हम 1 घंटा अगर बोलेंगे तो भी वही बात कहेंगे और 1 मिनट बोलेंगे तो भी वही भाव जाएगा और हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम आ गए तो भी वही भाव जाएगा। हमारे प्रिय मित्र भारत भदौरिया और यहाँ के दमदार विधायक अनिल वाजपेयी जी, यहाँ की मंडल अध्यक्ष पूजा शर्मा और पहले यहाँ की पार्षद रही कंचन माहेश्वरी जी और मुकेश गोस्वामी जी, पी नागर जी, किरण तिवारी जी, रविंदर अग्रवाल जी और पंजाब केसरी के मेट्रो एडिटर भी यहाँ पे उपस्थित हैं, सत्येंद्र त्रिपाठी जी। कहाँ हैं? जहाँ भी होंगे उनको भी, पीयूष चतुर्वेदी जी, सुजीत झा जी, तपसी प्रधान जी और यहाँ पे बैठे हुए मेरे सभी भाई बहन। देखो मैं नारायण धामा जी महामंत्री है मंडल, हमारे कितने महामंत्री? एक नारायण धामा और आपके उपाध्यक्ष कितने हैं? है यहाँ पे कौन कौन है उपाध्यक्ष मंडल का? आप सब पदाधिकारी लोग, सब लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पदाधिकारी से भी बड़े होते हैं लेकिन पदाधिकारी नहीं होते, चुनाव में वो वरिष्ठ होते हैं और ऐसे लोग समय आने पे सब खड़े होते हैं। हम लोग, हमें तो रोज हमारा सर्वे रिपोर्ट भी 1 दिन पहले आ जाता है। जैसे अभी आज का सर्वे रिपोर्ट हमें कल सवेरे मिल जाएगा कि हमारे इस वार्ड की क्या स्थिति है। ये सब पता चलता रहता है क्योंकि इसके पीछे जब चुनाव होता है आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग घूम रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नमस्ते पंकज उल्करा को जानते हैं आप लोग? ताली बजा के स्वागत करते हैं। तो
मैं सोचा थोड़ा चाय पी के आते हैं, और इस चाय पीने में भी बहुत आशीर्वाद रहता है। तो हमारे पास जो रिपोर्ट इस वार्ड का है, हम लोग ये सीट मनोज भैया, मनोज भैया। आज नारा नहीं लगा, खाली बतियाना है क्योंकि चाय पीने आए हैं ना। तो लेकिन जो बचा हुआ टाइम है, अभी मैं यहाँ से और जाऊंगा, मैं आज रात में इधर ही कहीं सोऊंगा। और हमें ये नहीं सोचना है कि ये हमारी लोकसभा है तब जाना है, ये हमारा यहाँ के हम मंडल अध्यक्ष हैं तब जाना है। हमें जहाँ जहाँ जिसकी सहायता कर सकती है करना है। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो बचा हुआ टाइम है इसमें शिथिल नहीं होना है, और मेहनत करिए और लड़ा के हम लोग भारी से भारी मतों के अंतर से इसको जीतें। इसके लिए हम प्रार्थना करने आए हैं। तो आप लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, हम तो खाली मेहनत को प्रणाम करने आए। आप सबको सत्येंद्र त्रिपाठी जी बोले भैया आओ, हमने कहा मैं तो 6 बजे सवेरे भी आ सकता हूँ। बोले नहीं तो 10:30-11 बजे आओ। तो पंकज लूथरा जी भी आ गए हैं, 2 लोग यहाँ खड़े हैं, और 2 के पीछे हजारों हम सब जैसे कार्यकर्ता खड़े हैं। तो मेरा हृदय का भाव समझना, जितना मेहनत कर सकते हैं उससे ज्यादा लास्ट 2 दिन में करना। वो शुरू होगा आज सुबह से, और कल रात कयामत की होगी। फिर उसके बाद एक दिन होगा, फिर एक कयामत की रात होगी। उसके बाद तो बस खाली निकालना होगा, लाना होगा, निकालना होगा। तो हम तो पड़ोसी सांसद है ना, हमारा भाई गौतम गंभीर यहाँ का सांसद है, अनिल वाजपेयी भाई यहाँ के विधायक हैं, और हम लोग का बड़ा प्यार वाला रिश्ता है। हम तो इसी में विश्वास करते हैं। हम आपको बताएं, कई बार ऐसा होता है कि पार्टी में, अब देखिए हम लोग तो प्रदेश चला के भी देख रहे हैं, तो 1-2 चीज आपको बताएंगे हम। चुनाव में कार्यकर्ता को हीरो बनने का सबसे ज्यादा मौका होता है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो किसी कार्यकर्ता को किसी कारणवश उदासी है, और वो अगर उसी समय चुनाव में दिख गया, आपको बताऊं, वो अगर अंडरलाइन हो गया तो बड़े से बड़ा सांसद ही क्यों न हो, वो और बड़ा राष्ट्रीय पदाधिकारी क्यों न हो, उसका आगे चल के एकदम तुरंत नहीं लगेगा कि उसका कुछ नुकसान हुआ, लेकिन लंबे समय में उसका बड़ा नुकसान। और अगर इस समय जो सब कुछ छोड़ के ऐसा लगे कि यार ये भारत भदौरिया लड़ रहा है कि मुकेश गोस्वामी लड़ रहा है, भारत भदौरिया लड़ रहा है, पंकज लूथरा लड़ रहे हैं, कि सत्येंद्र त्रिपाठी लड़ रहे हैं, पता न चले। तो ऐसे लोगों को ना, हम लोगों की प्रदेश की टीम भी होती है। अब मुझे कल शाम तक का रिपोर्ट इस वार्ड का पता है, यहाँ क्या क्या चल रहा है, हम किस पोजीशन में हैं, किन किन चीजों पे हमें लास्ट टाइम में हिट करना है, ये सब पता चलता रहता है। और उसके लिए पार्टी काफी खर्च करती है। वो प्रत्याशी को और सबको नहीं, जिलाध्यक्ष को भी नहीं पता चलेगा, सांसद को पता होता है। जिलाध्यक्ष को भी अब रिपोर्ट जाने लगी है
तो हीरो बन सकते हैं हम सब। हम लोग राजनीतिक प्राणी हैं, हम सब इसलिए लगे हैं, दो ही भाव होता है ना। एक तो होता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस पार्टी बनी रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस क्या बनी रहे, पार्टी बनी रहे, हमारा सत्य सनातन बना रहे, समाज में सुरक्षा बनी रहे। इस उद्देश्य से आते। कई पीछे मोदी जी ने कहानी कही थी, पता नहीं आप लोग सुने नहीं सुने। उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि कुछ पुराने लोगों को फोन करते, प्रधानमंत्री बनने से पहले जो संपर्क में थे। तो उन्होंने लगाते लगाते एक ऐसे आदमी को फोन लगाया जो उनके भी वरिष्ठ थे। तो फोन पे पूछे कि भाई साहब कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है सब कुछ। तो उन्होंने जानते क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब दिया था कि नरेंद्र मोदी तुम तो सेवक हो, प्रधानमंत्री तो मैं हूं, ऐसा बोला। ये मोदी जी ने बताई है बात, वीडियो वगैरह सब है। तो उन्होंने पूछा कि ये हम थोड़ा तो समझ रहे हैं आपका भाव, मगर कोई गलती हो गई क्या, नाराज हैं क्या? बोले नहीं, मैं सोचता था कि राम मंदिर बनाना है तो बन गया, तो मुझे लगता है मैं ही बनाया हूँ। मैं सोचता था कि 370 हटाना है तो हट गया, तो मुझे लग रहा है मैं ही हटाया हूँ। मैं सोचता था कि देश की सत्य सनातन संस्कृति का नाम हो, दुनिया में भारत का सम्मान हो, गरीबों का काम हो, ये सब हो रहा है, तो मुझे लग रहा है मैं ही प्रधानमंत्री, तुम तो खाली हमारे सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं भाई, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको राजनीतिक रूप से काम भी करना है और अपना फ्यूचर भी राजनीतिक रूप से बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए टिकट विकेट मिलने के बाद कुछ लोग थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, तो उनको बोलता हूँ कि भैया तेरे को हीरो अभी बनना है। अब आज ही एक घटना घटी हमारे क्षेत्र में, एक साथी बड़ी निराश था, उसके घर गया, तो जाने के बाद भी 3 दिन नहीं निकला और हमसे बोला भैया अब ये तो कट गया, विधायक लड़ा देना। मैंने कहा चलो लगो पहले, वो 3 दिन आया ही नहीं। तो मैंने उससे कहा कि तुम बनना क्या चाहते थे, अब बनोगे क्या? हम कोई तुमको जोरा में खरीद के थोड़े लाए हैं, हम इन्हीं कार्यकर्ताओं में से किसी को चुन लेते हैं जो बहुत अच्छी तरह से आगे जा रहा है। तो रोज सीखने को मिल रहा है। हम तो भैया दूसरी दुनिया से आए हैं ना, हमसे तो बहुत सीनियर आप लोग हो गए। तो आधी रात में भी मेरा मन किया कि भारत भदौरिया के लिए चल के आप लोगों से चाय पीते हुए बात करनी है। पंकज लूथरा जी भी आ गए। बस इतना ठान लीजिए, इस बार दिल्ली का मेयर जो बनेगा वो चीफ मिनिस्टर के बराबर होगा। हमारा अपना फंड होगा, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। अनिल वाजपेयी जी भी कभी कभी कहेंगे भारत थोड़ा सा फंड इधर भी लगा। तो भाई साहब से भी 10 करोड़ रुपए मांग रखे हैं। नहीं, इसलिए बता रहा हूँ ना कि अब तो एमसीडी बदल गई ना, ये भी लोगों को आपको बताना पड़ेगा। जैसे कंचन जब थी पार्षद तो ये बहुत रो रही थी, सब पार्षद रोते थे, क्या पैसे नहीं। इस बार हम लोगों ने जो एक एमसीडी कर दिया ना, तो मुझे लगता है कि अब एक वार्ड का बजट कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ हो जाएगा साल में। 50 लाख से 1 करोड़ तक होगा, क्योंकि अब एमसीडी आत्मनिर्भर हो गई ना। तो अब उन लोगों से हम लोग तुलना कर सकते हैं
जो लोग खाली झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, गंदी गंदी हरकतें, तो ऐसे में आप मेरे मन में आए तो थोड़ा सा आप सबसे बतिया लिया। पंकज भाई तो फ्री हो गए, तो हमको चाय पिला देना, और चाय में चीनी 4 तारीख को थोड़ा सा ज्यादा लगा। भारत माता की जय। मनोज जी, आज आप चुनाव प्रचार है शाम के 8 बजे, आपका क्या कहना है, आज क्या होने वाला है दिल्ली में? दिल्ली में कमल खिलने वाला है, और आम आदमी पार्टी की अब परमानेंट विदाई करने के लिए दिल्ली ने सोच लिया है। 4 दिसंबर 2022 को कमल का बटन दबेगा एमसीडी के लिए, आत्मनिर्भर एमसीडी के लिए, और 2025 तक दबेगा आम आदमी पार्टी के परमानेंट विदाई के लिए। और मैं ये बातें कह रहा हूँ आपको 153 कार्यक्रम करने के बाद मैं इस कार्यालय में आया। यहाँ तो मैं बस भरत भदौरिया के साथियों के साथ मिलने के लिए और सांगठनिक, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ एक कार्यालय में भी इतने महत्वपूर्ण लोग और अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, हमें पूरा विश्वास है कि अगला दिल्ली का मेयर जो सिंगल होगा, जो मुख्यमंत्री के बराबर होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। मनोज जी, आप गए 150 लोगों में, लेकिन सीटें 250 हैं, लेकिन आपका जो गाना है वो तो सब जगह पहुंच गया है। हाँ, गाना तो पहुंच गया। क्या है एक लाइन हम लोग को पंजाब केसरी की? मैंने पंजाब केसरी को शुरू में भी सुनाया था, बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना, खोखले प्रचार हम करते नहीं, चरणों में अपने बसाए रखना। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना।